हम तो हाथ जोड़े, जहां जिनको देख पाए, नहीं वो सबको देख रहे हैं। वो शास्त्रों नेत्र वाले हैं, वो सबको देख रहे हैं। एक क्षण में अनंत ब्रह्मांडों को देख सकते हैं, तो वो सबको देखते हैं और वही हिसाब करते हैं। हर जीव के कर्म का वो हिसाब करते हैं। तो आप जिस भावना से आए हैं, जो भाव कर रहे हैं, हमारे मालिक, हमारे ईश्वर, हमारे प्रभु वही आपको मंगल करते हैं, वही आपको सुख प्रदान करेंगे। हमारी सामर्थ्य कहाँ है कि हम कृपा कर सकें? हम तो खुद कृपा के भिखारी हैं, प्रियालाल की कृपा के भिखारी हैं। उन्हीं की कृपा सब पर है, उन्हीं की कृपा से सबका मंगल होता है। हम किसी का मंगल कर सकें ऐसे हम में सामर्थ्य नहीं। हम खुद जिनके चरणों में अपने मंगल के लिए पड़े हैं, उन्हीं मंगल भवन से सबका मंगल होता है और वो सबको देखते हैं और वो सब पर कृपा करते हैं। कोई भूल में ना रहे, ऐसा नहीं। उसमें हमारा कर्म प्रधान होता है। अगर हमारे कर्म अच्छे हैं ना, तो इस स्मशान में भी बैठकर हम परमानंद में डूब जाएंगे। अगर हमारे कर्म खराब हैं तो सोफा में भी बैठकर जलेंगे, एसी रूम में भी बैठकर जलेंगे। तो हमको कर्म ठीक करने चाहिए, कर्म सुधारने चाहिए। ये सब बाहरी बातों पर नहीं लगना चाहिए। हमारे कर्म का आप देखो, निवास स्थान कितना बढ़िया वृंदावन, इससे बढ़िया कोई निवास स्थान होगा त्रिभुवन में? इससे बढ़िया कोई निवास स्थान होगा? भगवान का धाम है। पर क्या यहाँ दुखी लोग नहीं है? क्या यहाँ परेशान लोग नहीं है? क्या यहाँ काम क्रोध की लीला नहीं हो रही? सब हो रहा है, संसारिकता में सब हो रहा है। तो जो जैसे कर्म, अब जो केवल प्रिया प्रीतम का भजन कर रहे हैं, प्रिया प्रीतम में चित्त जोड़े, उनको आनंद का अनुभव हो रहा है। जो संसार में चित्त जोड़े, काम क्रोध लोभ से परेशान हो रहे हैं, चिंता शोक भय उद्विग्नता, ये उनको परेशान कर रहे। तो हमारी बात को समझना, अगर निवास स्थान के प्रभाव से दुख या सुख की प्राप्ति हो तो वृंदावन वास से सबको परमानंद की प्राप्ति होनी चाहिए, क्योंकि ये परमानंदमय धाम है। नहीं हो रही? आप देख लो, बैठे तो हो, तुम भी तो बैठे हो। परमानंद की अनुभूति होगी आपके चिंतन से, आपके कर्म से। अच्छे कर्म करोगे सुख मिलेगा, बुरे कर्म करोगे दुख मिलेगा। आज नहीं तो कल मिलेगा। और भजन करोगे तो परमानंद मिलेगा। यहां नहीं, जो तुम्हें सबसे निकृष्ट गंदा स्थान बताया जाए कि ये स्थान, वहां बैठ जाओ और राधा 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 राधा। अगर आपको परमानंद का अनुभव ना हो तो मुझे बताना। तो स्थान का थोड़ा सहयोग तो मान सकते हैं कि शांत वातावरण है, भागवतिक है, तो हमारा भजन में ज्यादा रुचि होगी। लेकिन सुख दुख विपत्ति संपत्ति हमारे कर्मों के प्रभाव से, इसका स्थान से कोई ताल्लुक नहीं है। ओम दीक्षित जी। राधे राधे गुरु। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि अगर हमारे अंदर भाव ना हो और केवल हम वाणी से कहें और रटते रहें कि श्री जी मेरी हैं, श्री जी मेरे हैं, तो क्या श्री जी हमें भाव आ जाएगा? यहाँ का एक जादू है, तुम करके देखना। किसी एक ऐसे व्यक्ति से जिससे बिल्कुल प्यार नहीं है, और उसे रोज कहो मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूं, तुम्हारे बिना जी नहीं सकता, रोज एक बार कहो, और 2 महीना के बाद देखो उससे हट के अगर ऐसा लगने न लगे कि मैं उसके बिना जी नहीं सकता, तो हमें बता देना। भृंगी कीड़ा एक कीड़े को लाके अपने मिट्टी के घरौंदे में रखता है और ऐसे डंक मारता है, और भन, तो वो जो डंक मारने से उसकी पूरी एकाग्रता उस भृंगी की तरफ जाती है, और भन, वो उसी का चिंतन करने लगता है। बिना शरीर छोड़े अन्य जाति का कीड़ा भृंगी कीड़ा बन जाता है। यदि हम ये कहते रहे कि हे प्रभु मैं आपका हूं, झूठी से कह रहा हूं, तो सच्ची एक दिन महान भक्त बन जाएगा। करके तो देखे, करके तो देखे ऐसा। महाराज जी, श्री जी लायक मतलब हम बन नहीं पा रहे भावने, और अगर कहे वाणी से कहे श्री जी। लोहा कभी मुकुट बन के देवताओं के नहीं लग पाता, लेकिन पारसमणि छू जाए, अगर पारसमणि छू जाए तो लोहा तत्काल सोना बन जाए और देवताओं के मुकुट पर बन। तो ऐसे ही हम लोहा की तरह हैं। संत कृपा, भगवंत कृपा से यदि नाम जब चलने लगे तो हम पारसमणि रूपी नाम का स्पर्श होते ही हम भगवान के योग्य हो जाएंगे। जो पापी, व्यभिचारी, नीच आचरण वाले थे, जिनसे संभाषण भी करना पाप है, ऐसे ब्रह्म ऋषि बन गए, ऐसे महात्मा बन गए भगवान के नाम के प्रभाव से। तो हम भगवान का नाम जप करें, हम में कोई योग्यता नहीं, लेकिन नाम भगवान की कृपा से वो सब सद्गुण आ जाएंगे जिससे भगवान प्रसन्न होते हैं। हम खूब नाम जप करें। निमिष शाह जी मुंबई से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा ये प्रश्न है कि क्या रोज की दिनचर्या ही जीवन है कि सुबह उठे, खाए पिए, रात तक काम किया, फिर आए, सो गए, फिर आगे की जिंदगी का महाराज जी क्या मायने है, क्या उद्देश्य है? यही जब विचार करोगे तो आपको एक रास्ता मिलेगा जिसका नाम अध्यात्म है। आखिरकार क्या है, कब तक जिएंगे? रोज की शाम हमारी आयु को तो नष्ट कर रहे,
अब जो कल के शाम गए, जितने मिनट जितने सेकंड हमारी आयु में थे माइनस हो गए, अब आज फिर माइनस शुरू है। आखिरकार हम मृत्यु के नजदीक पहुंच रहे हैं, तो खा करके कमा करके हम अब केवल आयु ही तो नष्ट कर रहे हैं। लाभ क्या ले रहे हैं? वो लाभ है भगवान का भजन, वो लाभ है भगवान का चिंतन। यदि हम आज एक एक श्वास राम राम बोले, राधा राधा बोले, कृष्ण कृष्ण बोले, हरि हरि बोले, तो आज की कमाई पक्की हो गई। अब ये त्रिभुवन में कभी नष्ट होने वाली नहीं, त्रिकाल में कभी नष्ट होने वाली नहीं। भगवान के नाम के प्रभाव से हमारी दुर्गति रुकेगी और हमारी सदगति होगी। अगर नाम जप नहीं चल रहा तो बिल्कुल आयु व्यर्थ जा रही, बिल्कुल आयु व्यर्थ जा रही। ये दुर्लभ दे तभी सार्थक है हमारा। एक जैसे आपका चिंतन आया ना, ऐसे ही गाढ़ चिंतन हो जाए तो आप भयभीत हो जाएंगे कि आखिरकार जिंदगी है क्या, मतलब क्या रहा, इसके बाद मर गए, फिर कुछ योनि में गए, फिर खाओ जियो मरो, बस इतना ही, क्या यही जीवन का लक्ष्य है? तो जब ये बात आती है तब अध्यात्म का रास्ता निकलता है। महाआनंद, पूर्णानंद, परमानंद, इस शरीर के राग से रहित, आवागमन से मुक्त, समस्त कामनाओं से विनिवृत्त कामा, अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा, द्वंद्व विमुक्ता, सुख दुख संगई, गच्छन्त मूढ़ा पदमव्ययम तद, वो अव्यय पद, परम पद को प्राप्त हो जाता है। जो भगवान का नाम जप करता है, भगवान की आराधना करता है, तो बच्चा भगवान का सुमिरन करना ही जीवन की सार्थकता है। नहीं कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन न होई। सुमिरन भजन हो रहा है, बहुत बढ़िया जीवन कट रहा है, चिंता करने की जरूरत नहीं। सुमिरन भजन नहीं हो रहा तो व्यर्थ जीवन जा रहा है। किसी भी भोग को कितनी भी बार भोग लो, बार बार वही तृष्णा। आप देखो ना, भोगे हुए भोग को पुनः पुनः भोगने की वृत्ति का नाम तृष्णा है। सुने हुए भोगों को भोगने की इच्छा का नाम कामना है। तो बार बार वही कामना तृष्णा, बस ये खा लो, वो खा लो, ये भोग लो, वो देख लो, वो देख, तो हमारी आयु व्यर्थ जा रही। राधा 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 कहते हुए हम पा रहे हैं, क्योंकि पाना पड़ेगा। जो भगवान ने दिया वो भगवान को अर्पित करके नाम जप करते हुए पा रहे हैं। जो भगवान दृश्य दिखा रहे हैं, सब में भगवान की माया, भगवान की लीला देख रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, बढ़िया जीवन चल रहा है। आयु उसकी नष्ट नहीं होती, उसकी आयु सार्थक होती है। तभी हम कहते हैं जो लोग बर्थडे मनाते हैं, उन लोगों को सोचना चाहिए कि एक वर्ष माइनस हुआ, अब हमारा जीवन कितना मुझे पता नहीं, और एक वर्ष माइनस हो गया, तो मुझे विचार करना चाहिए कि इस एक वर्ष में मैंने क्या महत्वपूर्ण कार्य किया। हम अपने देश के लिए क्या किया, अपने माता पिता के लिए क्या किया, अपने लिए क्या किया। तो हम उत्सव किस बात का मनाएं? लोग शराब पीते हैं, लोग मांस खाते हैं, पार्टी मनाते हैं, अज्ञानी भाव में करते हैं। नाम कीर्तन करो, 24 घंटे भगवान का नाम कीर्तन करो। आज जन्म दिवस अगर मनाना है तो भगवान का नाम कीर्तन करो। गौ से गौओं को हरा चारा डाल दो, संत महात्माओं को भोजन पवा दो, किसी गरीब की बीमारी में लगा, तो तुम्हारा जन्म होना सार्थक रहेगा। ये शराब और मांस और ये पार्टीबाजी, ये हैप्पी नहीं है। हैप्पी तो तब है जब भगवान से जीव जुड़ा, धर्म से जुड़ा। हम कह रहे ना 24 घंटे कीर्तन बैठा लो, तो 1 घंटे नाम कीर्तन जरूर करो। भगवान का नाम कीर्तन करो और सबको भोजन पवाओ, पवित्र भोजन पाओ। ये गंदी बातें, गंदा आहार, ये बहुत बुद्धि को भ्रष्ट करने वाला। अच्छा, आज बढ़िया आप खीर, गुलाब जामुन, पूड़ी, कचौड़ी, सब्जी, ये सब पवाओ, और वो सब गंदी चीज ना हो। बोले यार क्या पार्टी ही नहीं हुई, वो मानेंगे पार्टी ही नहीं, वो ऐसी भावना रखते हैं। हाँ, तो आज राक्षसी भाव की वृद्धि हो रही।